हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंडर हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़े। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन। पहले तो कुछ चीजें याद दिला दूं जो कि मैंने आपको इनिशियल जब चैप्टर शुरू किया था तो बताया था। हेलोफॉर्म है क्या? CH(X3). X इज FCl(Br)I, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं CHCl3 की बात करता हूं तो दैट विल बी क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से मैं अगर CHI3 की बात करता हूं तो दैट विल बी आइडोफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन की पहले बात करेंगे और उस हेलोफॉर्म रिएक्शन से प्रिपरेशन करेंगे क्लोरोफॉर्म। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेटे, फर्स्ट पॉइंट इसमें है हेलोफॉर्म रिएक्शन is only given by those compounds which have CH3, CHOH ग्रुप और CH3CO ग्रुप। क्या मतलब होगा? जिनके पास CH3CHOH ग्रुप होगा या जिसके पास CH3CO ग्रुप होगा वो ही हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, बाद बाकी के एलिमेंट, बाद बाकी कंपाउंड्स हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं। चलिए कुछ एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अगर प्राइमरी एल्कोहल्स की बात करूं तो प्राइमरी एल्कोहल में एक ही है जिसका नाम है इथाइल एल्कोहल, CH3CH2OH। इट इज द इथाइल एल्कोहल। और इसके पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, जरा ओपन करके देखेंगे। CH3CHOH और एक H और लगा हुआ है कार्बन के साथ ही। तो क्या CH3CHOH ग्रुप है? यस, इसके पास CH3CHOH ग्रुप है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। मैं अगर और किसी प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं, जैसे मैं कहूं मैं प्रोपाइल एल्कोहल की बात कर लेता हूं, CH3CH2CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्रोपाइल एल्कोहल है। इसके पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये देगा, ये नहीं देगा। अच्छा, मैं एल्डिहाइड्स की बात करूं, ध्यान से देखिए। CH3CHO, क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या इन दोनों में से कोई ग्रुप है? जरा ओपन करके देखते हैं। CH3COH, यही बेंजल्डिहाइड है, तो इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है,
CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं एल्डिहाइड्स में और किसी की बात कर लूं, जैसे मैं प्रोपेनल डिहाइड की बात कर लेता हूं, CH3 CH2 CHO, क्या नाम है इसका? प्रोपेनल डिहाइड। प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड की बात कर रहा हूं, CH3 CH2 CHO COH। क्या इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं। इसमें C2H5CO ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CO नहीं, इसलिए ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। यहां से कीटोन्स की बात कर लेते हैं बेटे। कीटोन्स, सबसे पहले एसीटोन। एसीटोन का क्या फॉर्मूला है? CH3CO CH3। क्या इसमें CH3CO ग्रुप है? बिल्कुल, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। नंबर सेकंड मैं बात करता हूं पेंटेनोन 2, मतलब पेंटेन 2O, CH3 CH2 CH2 CO CH3। क्या इसमें CH3CO ग्रुप है? हाँ है, इस साइड से देखिएगा, यहां पर ये CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन है, ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। मैं बात करता हूं पेंटेनोन 3, तो किसका क्या मतलब हो गया? थर्ड कार्बन पर है कीटोनिक ग्रुप। क्या इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बेटा यही आएगा कि कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि कौन से हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे। इसमें कुछ नोट हैं, वो एक एक करके नोट भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देंगे। एसिड्स एंड acid derivatives do not undergo haloform reaction. haloform reaction, जो एसिड और एसिड, जैसे मैं कहूं CH3COOH, इसका नाम एसिटिक एसिड। देखने से तो ऐसा लगेगा कि इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सच्चाई में ये CO ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप नहीं है, ये एसिड ग्रुप, इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं। अच्छा, अगर किसी एसिड ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो दे सकता है, बिल्कुल वो दे सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CH3CO सिंगल बॉन्ड COOH, नाम है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब पूछ लिया क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है? तो यस, ये दे सकता है। क्यों दे सकता है? मैं नीचे बना के दिखा रहा हूं। ये ग्रुप इसी तरीके से तो है, CH3CO, ये तो कीटोनिक ग्रुप है, और साथ में COOH, तो एसिड पार्ट नहीं देगा, लेकिन ये तो कीटोन भी तो लगा इसमें, फंक्शन ग्रुप, तो ये वाला पार्ट तो CH3CO प्योर कीटोनिक ग्रुप है, मिथाइल कीटोन, तो ये वाला पार्ट दे दे। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शन ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो किसी भी कीमत पर हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरफ
नहीं जाएगा। क्लियर हो गई? तो यहां से एक बात और यस। समझ में आ रही है कि जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं वे सारे के सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इस चीज को भी लिख लेना चाहिए। ऑल मिथाइल कीटोन्स undergo हेलोफॉर्म रिएक्शन। जितने भी मिथाइल कीटोन हैं वे सारे के सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। चलो आगे की बात करते हैं, रिएक्शन होती क्या है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। किसके साथ? पहले इथाइल एल्कोहल। बेटा सबसे पहले वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, CaOCl2, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। वाटर में डालेंगे, क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, प्लस क्लोरीन निकल, ये बेस है और ये क्लोरीन। स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है और हेलोजन रिक्वायर्ड होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। चलिए रिएक्शन कराते हैं। CH3 CH2OH, ये इथाइल एल्कोहल। सबसे पहले क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन होगा। क्लोरीन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन का एल्कोहल था, 2 कार्बन की एल्डिहाइड बन गई और इसका नाम है एसीटल डिहाइड। अब आपने क्लोरीन तो पास कराई दी, तो आप रोक तो सकते नहीं हो इस क्लोरीन को। तो पहले पहले जो क्लोरीन पास कराओगे वो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी और एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर। मैंने कहा वीक ऑक्सीडाइजिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तो है नहीं। तो क्या एल्डिहाइड से आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं, एल्डिहाइड के आगे ऑक्सीडेशन क्लोरीन नहीं करा पाई। क्लोरीन तो प्रेजेंट है, कुछ तो कराएगी। जी हाँ, आगे के स्टेप में जो क्लोरीन है उसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे और यहां पर क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन होगा तो क्या होगा? ये जो अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहां से HCl लेके निकल जाएंगे और यहां बन जाएगा CCl3CH2। तो पहले स्टेप में क्लोरीन ऑक्सीडेशन कराती है और दूसरे स्टेप में क्लोरीन क्लोरिनेशन कराती है। बनने वाला प्रोडक्ट है ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड। इसी को क्लोरल भी कहते हैं। याद रखिए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया रिएक्शन। अब क्या होगा? रिएक्शन का सेकंड स्टेप, ये जो ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड आपका बना CCl3CHO, इसके 2 मोल, ध्यान देना मैंने दोनों मोल को उल्टा करके लिखा जैसे CHO CHO उसके आमने सामने है। ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास ऊपर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
स्ट्रॉन्ग बेस है, Ca2 पॉजिटिव, OH निगेटिव, O सिंगल बॉन्ड H निगेटिव और O सिंगल बॉन्ड H निगेटिव। ध्यान से जैसे मैंने बनाया वैसे CaOH होल्ड ट्वाइस। अब बेटा इसे यहां से तोड़ो, यहां से बॉन्ड ब्रेक डाउन, यहां से और यहां से क्या बना, इधर बना CHCl3, इधर भी बना CHCl3, बन गया हेलोफॉर्म। 2 मोल बन गए आपके पास CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या बना, कैल्शियम का साल्ट बना, किसका, HCOO फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, HCOO का होल ट्वाइस, 2 हैं Ca, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में एक कार्बन का ये बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर हेलोफॉर्म बन रहा है, बाद बाकी जो बचे हुए कार्बन हैं उसका एसिड साल्ट बन रहा है। यहाँ तो 2 ही कार्बन थे, तो एक कार्बन ने क्लोरोफॉर्म बनाया और एक कार्बन ने फॉर्मिक एसिड का साल्ट बनाया। एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, उसका साल्ट बन गया। ये ओवरऑल हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो आपने पहला किससे कराया, इथाइल एल्कोहल के साथ आपने क्लोरोफॉर्म बनाया। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। नो सर। चलिए सेकंड पार्ट। और आप क्लोरोफॉर्म किससे बना सकते हैं, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन किससे करा सकते हैं, विद एसीटोन। एसीटोन से करा के देखते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3। और बेटे हमने ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाल रखा है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, सॉरी CaOCl2, और उससे क्या बनेगा भैया, CaOH होल ट्वाइस और Cl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, उसको हमने वाटर में डाल रखा है। क्या बनेगा बेटा उससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। बेटे क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन क्लोरीन एल्डिहाइड कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरीन एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन की तो पॉसिबिलिटी खत्म, एसीटोन का ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता, क्या होगा, डायरेक्ट क्लोरिनेशन होगा। कहां होता है क्लोरिनेशन, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के आएंगे, 3HCl निकल जाएगा, बचेगा CCl3 COCH3, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसीटोन। और ये एसीटोन। अब जरा बेटा ट्राइक्लोरो एसीटोन को के 2 मोल ले लो, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH आयन है, तो 2 मोल ले लेते हैं भैया। CCl3 COCH3 प्लस CH3 COCCl3। किससे कराऊं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, Ca2 पॉजिटिव, OH निगेटिव, OH निगेटिव। क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा,
क्या बन जाएगा, CHCl3 के 2 मोल बेस की प्रेजेंस में क्या बना, CHCl3 के 2 मोल, मतलब 2 मोल क्या बन गए, क्लोरोफॉर्म। और मैंने क्या बताया, जितने कार्बन बचेंगे तो एसीटोन का एक कार्बन तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है, एसीटोन में 2 कार्बन बचे हुए, तो 2 कार्बन का एसिड साल्ट बन जाएगा। कौन सा साल्ट, कैल्शियम एसिड का साल्ट। 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है बताइए, एसिटिक एसिड। वैसे यहां से देख के ही पता लगाया जा सकता है, CH3COO दिखाई दे रहा है। चलो मैं एक पॉइंटर Yes. लेता हूं, ध्यान दो, CH3COO दिखाई दिया। Yes, इसी sir. तरीके से CH3COO, तो ये 2 बार है, तो CH3COO का होल ट्वाइस, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव चाहिए। चलिए क्या बन जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट। तो एक तो आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, और दूसरा आपका क्या बन गया बेटे, कैल्शियम एसिटेट, एसिड साल्ट। तो सीधी सीधी बात है कि जो मिथाइल कीटोन्स हैं उनका जो मिथाइल ग्रुप है वो तो हेलोफॉर्म बनाएगा, और बाद बाकी जो पार्ट है वो एसिड साल्ट बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, बेस की प्रेजेंस में। चलो भाई कोई और बात कर लेते हैं एक आध तो, CH3 CH2 CO CH3, क्या नाम है ये, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं मेरे बेटे, क्लोरीन प्लस NaOH। NaOH ले लिया, यहाँ पे COH होल ट्वाइस बेस लिया था, NaOH ले सकते हैं। कोई भी हेलोजन और कोई भी बेस, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ट्रिक बताए दे रहा हूं, यहां से तोड़ दीजिए, मिथाइल कीटोन का मिथाइल निकाल के बाहर कर, चलिए मिथाइल निकाल ली, उससे क्लोरीन की रिएक्शन कराइए और बना दीजिए CHCl3, क्लोरोफॉर्म। प्लस 3 कार्बन का एसिड साल्ट, तो 3 कार्बन का एसिड साल्ट बन जाएगा CH3 CH2 COONe। बोलो भैया मेरी बात समझ में आ Yes, रही sir. है नहीं आ रही, चलो एक आध दो और कराओ। बाई प्रोडक्ट्स की चिंता मत करना, बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन बाई प्रोडक्ट चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप तो बनाइए, बनाते जाइए और बनाइए। जैसे मैं कहूं, मैं आपको छोटा सा दे रहा हूं, मैं कहूं CH3CHO, एसिटल्डिहाइड ले लिए, इसकी मैं किससे रिएक्शन कराना चाहता हूं, I2 प्लस NaOH। मैंने क्या कहा, CO के बगल में जो मिथाइल लगा हो उसको तोड़ लें, तोड़ लो, इस CH3 की I2 से रिएक्शन करा के क्या बन जाएगा बेटा, CHI3। I3. CHI3 क्या हो गया, आइडो। Iodoform. बोलो भाई, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। Yes, sir. बोलो भाई क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, Yes, sir. इस Arif. तरीके से बेटे आपके जो है हेलो फॉर्म बन जाएंगे, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इस तरीके से बन जाएंगे। हमारे कोर्स में मेनली क्लोरोफॉर्म है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आइडोफॉर्म होता है इसका येलो पीपीटी होता है, ये कभी कभी पूछा जाएगा आपसे। आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बनता है और वो प्रेसिपिटेट कैसा होता है, येलो होता है, Yellow. येलो पीपीटी। मेनली आपको पढ़ना क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो चलिए क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन मेथड तो हमने पढ़ ली, अब क्या करें, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म,
क्या है प्रॉपर्टीज, देखिए बेटे, क्लोरोफॉर्म इज ए स्वीट स्मेलिंग colorless liquid, colorless liquid, and was used as an anesthesia. That is, it has anesthetic action या anesthetic properties. एनेस्थीसिया किसको कहते हैं? एनेस्थीसिया कहते हैं जब किसी भी चीज मतलब बेहोश करने के लिए, पहले ये Yes, ह्यूमन sir. बींग्स पर भी यूज किया जाता था। वर्ल्ड वार नंबर 2 से पहले ह्यूमन बींग्स पर यूज किया जाता था। बाद में ह्यूमन बींग्स पर इसका यूज रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, बैन कर दिया। कॉज क्या था? एक्चुअली क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेलिंग है, तो अगर क्लोरोफॉर्म का पर कपड़ा भिगो के किसी की नाक पे लगाया जाए तो वो आदमी आराम से उसे सूंघता रहेगा, वो काफी स्वीट स्मेलिंग होता है। स्वीट स्मेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि स्मेल मीठी है, स्मेल अच्छी है। स्वीट स्मेलिंग का क्या मतलब है? स्मेल अच्छी है, और अच्छी स्मेल तो आराम से नाक में जो है चली जाती है। हाँ, कोई स्मेल थोड़ी गड़बड़ हो, दुर्गंधी वाली हो, फाउल स्मेलिंग हो, या अमोनिया जैसी पंजेंट स्मेल हो, तो हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं और नाक भी अंदर जाने से रोकती है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस स्वीट स्मेलिंग है तो वो तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये एयर और लाइट के साथ मिलकर पॉइजनस गैस बना रहा है, विच इज डेडली पॉइजनस इन नेचर। डेडली पॉइजनस का क्या मतलब हुआ? मार देगी आदमी। फॉस्जीन नाम की एक गैस बनाता है, इसलिए इसका जो यूज है वो बैन कर दिया गया ऑन ह्यूमन बींग्स। काफी दिनों तक इसका यूज हम लोग जानवरों पे करते रहे हैं, लेकिन अब तो जानवरों पर भी बंद है। तो चलिए उसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये पॉइजनस गैस की फॉर्मेशन होती है। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि इसमें एनेस्थेटिक एक्शन होता है, बेहोश करने वाली दवा। नेक्स्ट, it quickly reacts with air and light and forms a deadly poisonous gas known as phosgene। ध्यान दीजिएगा, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ऐसे लिख दूं। इसकी लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, और यहां ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन एटम इंसर्ट, फिर क्या होगा? क्विकली बॉन्ड क्लीवेज होगी। ये हाइड्रोजन H लेके निकल जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव छोड़ जाएगा। क्लोरीन निगेटिव लेके निकल जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव छोड़ जाएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बन गया भैया C डबल बॉन्ड O Cl2।
या इसी को ऐसे लिख सकते हो COCl2, नाम है फॉस्जीन। ये एक डेडली पॉइजनस गैस। डेडली पॉइजनस का क्या मतलब होता है? जो आपके ट्रैकिया को बिल्कुल ही जाम कर देगी और रेस्पिरेशन बंद कर देगी। आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि आदमी कब मर गया। तो बेहोश करने के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल किया गया था, वो दवाई आदमी को मार दी। ये बात हमको वर्ल्ड वार नंबर 1 के लास्ट में पता चल गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार और इसके बाद जितने भी हुए हैं, इन सभी में जो है, और सिर्फ वार की क्यों बात करते हो, मतलब इसके बाद मेडिकल पर्पसेस में ह्यूमन बींग्स पर इसको बैन कर दिया गया। चलिए, तो अगला पॉइंट है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ deadly poisonous gas phosgene, its use on human being is banned। ह्यूमन बींग पर इसका यूज बैन कर दिया गया। इसका यूज ह्यूमन बींग्स पर नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा प्रिकॉशंस लिए जाएं जिससे कि फॉस्जीन न बने? करने की कोशिश की गई थी, वो कोशिश भी मैं आपको बता देता हूं। आज भी किया जाता है, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं। द क्लोरोफॉर्म, या ऐसे लिखिए एज ए प्रिकॉशन, एज ए प्रिकॉशन chloroform is stored in dark brown bottles to avoid the passage of light and is also wrapped with black paper। क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन बोतल्स में रखा जाता है, लाइट कम से कम जा पाए, और उन बोतल्स को चारों तरफ से ब्लैक पेपर से रैप किया जाता है। अगला, टू अवॉइड एयर, द बोटल्स are filled up to brim। ब्रिम मतलब ऊपर तक लबालब भर के रखा जाता Yes, है, एयर न जा पाए। लेकिन आप समझ रहे हो कि ये सारे काम जो है किसी बहुत ज्यादा मतलब रोक टोक कर नहीं पाएंगे। क्यों? कब तक भरी रहेगी बोतल? कभी आप यूज नहीं करोगे, और एक बोतल को भरोगे तो दूसरे को खाली करोगे। yes, दूसरी बात, कितनी भी डार्क ब्राउन बोतल ले लो, लाइट का पैसेज तो रोक नहीं पाओ, लाइट का पैसेज तो रहेगा ही रहेगा। yes, ब्लैक पेपर से रैप भी कर दिया, कहीं थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में ब्लैक पेपर फट गया, कुछ दिक्कत हो गई तो क्या होगा?
लाइट अंदर जाएगी। तो ये सारे प्रिकॉशंस किसी काम के नहीं है। फॉस्जीन तो बन रही थी, तो साइंटिस्ट ने कहा क्या किया कि क्लोरोफॉर्म की बोतल्स में कुछ अमाउंट में इथाइल अल्कोहल मिला। तो आगे लिखिए, some amount of ethyl alcohol is added in chloroform bottles so that the formed phosgene poisonous phosgene get converted into non-poisonous diethyl carbonate. डाइथाइल कार्बोनेट। चलिए बातचीत करते हैं। C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल है, इसके 2 मोल ले लो और आप फॉस्जीन के साथ रिएक्शन कराओ। क्या होती है फॉस्जीन? COCl। क्या होगा? HCl निकल जाएगा, अगेन यहां से भी HCl निकल जाएगा। दोनों एल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके उसको बाहर निकाल ले, बचेगा क्या? C2H5O, दोनों कार्बन से लगे हुए हैं और कार्बन से एक डबल बॉन्ड O भी लगा है। ऑल्दो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि CO3 कार्बोनेट दिखाई दे रहा है और कार्बोनेट से 2 इथाइल लगे हुए, तो इसलिए इसका नाम हो गया डाइथाइल कार्बोनेट। CO3 तो कार्बोनेट ही होता है, इसलिए इसको लिखते भी कभी कभी ऐसे ही, C2H5 का होल ट्वाइस CO3 डाइथाइल कार्बोनेट। तो ये डाइथाइल कार्बोनेट क्या है? नॉन पॉइजनस है। और ये फॉस्जीन क्या है? पॉइजनस। समझिए इस चीज को, अगर बोतल में पॉइजनस फॉस्जीन बन भी गई है और हमने बोतल में इथाइल अल्कोहल की फ्यू ड्रॉप्स मिला दिए, तो बनी हुई फॉस्जीन कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि फॉस्जीन बचेगी ही नहीं, वो डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुकी होगी और डाइथाइल कार्बोनेट नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट, अगर बेटे और पूछा जाए कि और कहीं भी क्लोरोफॉर्म की जरूरत पड़ती है या काम आता है, हाँ काम तो आता है। कहाँ? चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहला नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में कराया जाए। कराइए भैया। बेटे क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CHCl3, यही तो है ये क्लोरोफॉर्म। और HNO3 को ऐसे लिख सकता हूं HONOO,
स्ट्रक्चर बना दिया सिर्फ HNO3। पी ब्लॉक में अभी मैंने आपको HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। Yes. क्या करना है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर, रिमूव कर दिए, क्या बन गया, CCl3NO2। इट इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। NO2 तो जाके लगा, क्या नाम हो गया, Yes, sir. नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। इट इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन and is used as, पढ़िए, टीयर गैस। Yes, sir. किसी मॉब को मोबिलाइज करना हो, मॉब को कहीं से हटाना हो, भीड़ भाड़ जमा हो गई है, अब तो जो पुलिस फोर्स होती है वो किसका यूज करती है, Tear टीयर gas. गैस के गोलों का यूज करती है। Yes, sir. जहां मॉब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, उसको हटाना है तो वहां पे टीयर गैस छोड़ देगी। टीयर गैस समझ रहे हो, आंसू गैस जिसको कहते हैं, तो वो Yes, sir. यही है जिसका नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसीटोन। ये है एसीटोन। CHCl3 के साथ रिएक्शन कराई गई है। बेटा ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और ये बॉन्ड यहां से टूट, अब बताओ क्या बने। इस ऑक्सीजन निगेटिव से तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जोड़ो। और इस कार्बन पॉजिटिव से CCl3 का निगेटिव जुड़ जाए। इट इज नोन एज क्लोरीटोन। क्या बना, किस किस में रिएक्शन कराई, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म will form chloritone. Chloritone is a hypnotic drug. Hypnotic. Chloritone is a hypnotic drug. What is a hypnotic drug? The drug which creates drowsiness in the body. Drowsiness समझते हो, आलस। Yes, sir. जैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी आदमी को नींद नहीं आती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए पहले हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं। अगर बीमारी बहुत ज्यादा है तो फिर स्लीपिंग पिल्स पर आ जाते हैं, लेकिन शुरुआत में इनिशियलाइज करने के लिए हिप्नोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में थोड़ा आलस डेवलप हो और वो आदमी सो। तो पहले हिप्नोटिक्स का यूज किया जाता है। तो हिप्नोटिक क्या है, नींद आने की दवा कह सकते हैं, जिससे कि नींद आना शुरू हो, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स नहीं है ये क्या है, वीक पिल्स है। समझ बात आ रही, जिससे कि डाउजीनेस क्रिएट होना शुरू हो जाए। हाँ तो बच्चों क्लोरोफॉर्म यहाँ पर पूरा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसका है एराइल एलाइल, जिसमें हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना,
तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनकी हम लोग स्टडी करें। तो हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। ये एरोमेटिक न्यूक्लियस है जिसको आप बेंजीन कहते हैं। एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके कोई एक्स लगा दो, जैसे मैं Cl लगा दूं तो इसको मैं क्या कहूंगा? क्लोरोबेंजीन। Right. क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अगर मैं यहाँ Br लगा दूं तो क्या कहूंगा? Bromine. अगर मैं यहाँ पर आयोडीन लगा दूं तो क्या कहूंगा? Iodobenzene. आइडोबेंजीन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए Yes, sir. एराइल हैलाइड्स की स्टडी। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड्स कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन याद करेंगे। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, Fe3 पॉजिटिव किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, जैसे Fe3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और Cl पॉजिटिव इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होगी और वहां पे क्लोरीन लग जाएगी और इसको हम क्लोरोबेंजीन कहें। ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले ये जो बेंजीन थी इसने इलेक्ट्रोफाइल के साथ Cl पॉजिटिव, जैसे मैं FeCl3 ले लूं तो यहां से एक Cl इधर चला जाएगा तो FeCl4 पे निगेटिव आ जाएगा और Cl पर पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव इज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। ये बॉन्ड यहां से ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस निगेटिव से क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब क्या होगा? इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल था, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव लेके निकलेगा यहां से। तो देखो Cl पॉजिटिव जुड़ा, H पॉजिटिव निकला, एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकला, क्या बन गया?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस मैकेनिज्म का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज अ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म एरोमेटिक कंपाउंड्स वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इसलिए इसका नाम भी ध्यान से देखिए, नाम ही है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Yes, चलिए sir. आगे की बात करते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी साइड रिएक्शंस भी पढ़ लेना बड़ा जरूरी। क्यों पूछा जाएगा, इसलिए अगर बेटा क्लोरीन की बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई जाए और लाइट की प्रेजेंस में कराई, सॉरी 3Cl2 3Cl2, तो बेटा अंदर के जो डबल बॉन्ड है क्लोरीन में, बेंजीन में, वो तीनों टूट जाएंगे और ये रिंग साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गई। अब हर कार्बन पर बेंजीन में एक हाइड्रोजन तो था ही था, एक क्लोरीन और आ जाएगा। हाइड्रोजन बेंजीन का था, क्लोरीन और आ जाएगा, अंदर का बॉन्ड टूट गया और अब ये बेंजीन नहीं रहा, अब ये साइक्लोहेक्सेन। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे जनरली आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन, ऑब्वियस है कि हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, अंदर की डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन हुई। Sir. याद है या गड़बड़ Yes, sir. करोगे? बेंजीन ऐसे ही तो बनती है, एक हाँ सर. सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, रेजोनेंस होता है। तो अंदर का ये डबल बॉन्ड टूट गया। अब आप ये बताइए इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन, 6 हाइड्रोजन ऑब्वियस लगे ही हुए और 6 क्लोरीन लगे, तो कंपाउंड है C6H6Cl6। इस कंपाउंड का नाम ओल्डन एरा में दिया गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको हम लोग BHC कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाम ओल्डन एरा में बेंजीन हेक्साक्लोराइड कह दिया गया तो हम चेंज नहीं करते, लेकिन एग्जैक्टली ये बेंजीन नहीं, अब ये साइक्लोहेक्सेन, अंदर डबल बॉन्ड Yes, ब्रेकडाउन। sir. इसी का एक नाम है गैमेक्सीन। Under the name Gamexine, it is used as a insecticide. खेतों में डाली जाती है कीड़े मकोड़े मारने की। इसका एक नाम और है, इसको 666 भी कहते हैं।
क्यों? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन। इसका एक नाम और है, इसको लिंडेन भी कहते हैं। तो अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, फिर वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, दिस इज ए एडिशन रिएक्शन। ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया, क्लोरीन ऐड हो जाएगा। चलिए बेटा, अब हाइड्रोकार्बन तक आए हैं तो टॉल्यूइन की भी एक रिएक्शन पढ़ते ही चलते। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद टॉल्यूइन। टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन, चलिए टॉल्यूइन में जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है CH3, इसमें स्ट्रॉन्ग प्लस H इफेक्ट काम कर रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस H, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या काम करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा देगा। अच्छा, एरोमेटिक सब्सटेंसेस कैसी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, E पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव चार्ज इस पे जाके अटैक कर रहा है। अगर इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आसानी से अटैक करेगा या नहीं करेगा? कैसे करें? बिल्कुल। और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, क्यों? वो पॉजिटिव चार्ज को बुलाएगा अपने पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी, एक्टिवेट करेगी। तो ये ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यस सर। अटैक होता है। अगर मैं इसकी क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वही कोई लुईस एसिड Fe3 पॉजिटिव ले लूं, तो बेटा अगर 1 मोल टॉल्यूइन लोगे तो उसका कुछ मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन ऑर्थो पे लग जाएगा और उसी 1 मोल के कुछ मॉलिक्यूल्स में क्लोरीन पैरा पे। एग्जैक्टली कहा जाए तो इट इज ए टाइप ऑफ पैरेलल रिएक्शन, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो केमिकल काइनेटिक डाटा है, उसकी बात करेंगे काइनेटिक्स में। तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पैरा। क्लोरो टॉल्यूइन। ओके सर। ये पहली रिएक्शन। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट वही जो बेंजीन के साथ हो रहा था। अगर लाइट की प्रेजेंस में करा लूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। अगर क्लोरीन की एक्सेस में लाइट की प्रेजेंस में करा लूं, यहां क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट, क्या बन जाएगा? पहले एक हाइड्रोजन साइड चेन सब्स्टिट्यूट होगा CH2Cl, नाम है बेंजाइल क्लोराइड। दोबारा रिएक्शन हो जाएगी और CHCl2 बन जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट होगा, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। फिर दोबारा रिएक्शन हो जाएगी, क्लोरीन बार बार रिएक्ट करता रहेगा, एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता रहेगा लाइट की प्रेजेंस। तीसरा वाला हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट होके CCl3 बना लेगा, नाम हो जाएगा बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राई क्लोराइड, कुछ भी कह सकते। ओके। तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो गई, जिसमें
क्लोरीन अगर लाइट की प्रेजेंस में एक्सेस में रिएक्ट करे तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो 3 प्रोडक्ट बना सकता है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर बहुत कम आ गई। क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन बेंजिल क्लोराइड पर ही रुक जाएगी, मतलब एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन कहाँ रुकेगी? बेंजो बेंजो ट्राइक्लोराइड। और कोई तरीका है जिससे कि हम लोग जो है क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ, तरीका है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं? फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना लेते हैं। एक साल्ट है, कैसे बनेगा? ये क्या है बेटा? नाइट्रोबेंजीन। यस सर। इसका रिडक्शन करा दीजिए SnHCl या FeHCl, कोई भी मेटल HCl के साथ। तो यहां पर हमको एनिलीन मिल जाएगा। और इस एनिलीन का NaNO2 HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड HNO2 बन जाएगा। NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके HNO2 बना लेंगे। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा दोगे तो N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इससे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C। अगर मैं इसकी रिएक्शन CuCl HCl से करा तो बेटा मुझे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन मिल जाए। इसी की मैं रिएक्शन CuBr HBr से करा दूं तो मुझे C6H5Br ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर मैं CuHCl से कराऊं तो भी मुझे क्लोरोबेंजीन C6H5Cl मिल जाएगा। और यही रिएक्शन अगर मैं CuHBr से कराऊं तो भी मुझे C6H5Br ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन Ki के साथ करा दूं तो मुझे C6H5I मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ करा तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, CuCl HCl और CuBr HBr, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं
ये कहलाती हैं सेंड मायर्स रिएक्शंस। ये याद रखिएगा, पूछी जाएंगी। सेंड मायर्स और CuHCl और CuHBr के साथ जो रिएक्शन हुई वो कहलाती है गाटरमान। गाटरमान रिएक्शन याद रहेगा। तो ये भी एक तरीका है एराइल हैलाइड्स बनाने का। यहां से कई सारे बन गए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, सारे बन गए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? मैंने अभी अभी आपको बताया बेंजीन डाइज़ोन क्लोराइड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, याद रहेगा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई तरीका है? हाँ तरीका है, फ्रॉम फिनॉल। जैसे अल्कोहल की PCl5 से कराई थी, वैसे ही फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? C6H5OH। यस सर। इसकी PCl5 से कराओ, क्या मिलेगा आपको? वही C6H5Cl, साथ में क्या मिलता है? POCl3 यस और HCl। तो क्लोरोबेंजीन तो बन गए? नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती। क्या प्रॉब्लम हो जाती? बनने वाला POCl3 सारे के सारे फिनॉल को खा जाता है, तो फिनॉल बचता ही नहीं है PCl5 से रिएक्शन करने। कैसे? C6H5OH फिनॉल है ना, इसके 3 मोल यूज होके 1 मोल POCl3 बनते ही 3 मोल फिनॉल की रिक्वायरमेंट होगी। और ये POCl3 इस तरीके से इनसे रिएक्ट कर लेगा। क्या निकालेगा? दूर से दिखाई दे रहा है HCl निकालो। यस सर। -3HCl और क्या बन जाएगा? C6H5 का होल थ्राइस PO4 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। और ये बना क्लोरोबेंजीन। क्या बताया मैंने आपको? क्या क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मिलेगा आपको? नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में। तो यहाँ एक नोट लिखेंगे, इन द above reaction triphenyl phosphate is the major product. And chlorobenzene is obtained in traces. Traces मतलब very quantity. less. इसका मतलब क्या हो गया? This reaction is not used for the preparation of chlorobenzene. इस रिएक्शन को क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग यूज नहीं करते। ये क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन मेथड आज मैंने आप लोगों को कराई और क्लोरोफॉर्म कराया। नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं जो है क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टीज कराऊंगा और उसके बाद ये टॉपिक बेटा पूरा हो जाएगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे बेटा नेक्स्ट टर्न।